नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। झारखंड में आने वाली है नौकरियों की बहार। आज समीक्षा बैठक में मास्टर प्लान पर मुहर लगा सकते हैं सीएम चंपाई। झारखंड में नौकरियों की बहार आने वाली है। सीएम चंपाई सोरेन सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द भरने वाले हैं। अगले 3 महीने में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्तियां निकाली जाएंगी। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिस पर आज सीएम समीक्षा बैठक के दौरान मुहर लगाने वाले हैं। बैठक में जेएसएससी और जेपीएससी के लंबित परीक्षा की समीक्षा की जाएगी। अगले 3 महीने के अंदर करीब 50,000 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है। इन विभागों से रिक्तियां मिलने के बाद जेएसएससी और जेपीएससी की अधिसूचना भेजी जाएगी। जेल में बंद आलमगीर आलम ने दिया इस्तीफा। मंत्री पद के साथ कांग्रेस विधायक दल का पद भी छोड़ा। आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। केश कांड मामले में जेल में बंद आलमगीर आलम ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंत्री पद के साथ कांग्रेस विधायक दल का पद भी छोड़ दिया है। इस बात की सूचना उन्होंने राजभवन को दी है। वहीं जेल नियमों के तहत उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। राजभवन सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। आज किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आलमगीर आलम ने न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि कांग्रेस विधायक दल का पद भी छोड़ दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता होने के नाते उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी भेज दिया है। बता दें कि उनकी गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद से ग्रामीण विकास विभाग का काम ठप पड़ गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उनका विभाग 3 दिन पहले अपने पास ले लिया था। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद से अब चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में 10 मंत्री ही बचे हैं। सरकार के अब तक कांग्रेस कोटे से 4, राजद से 1 और जेएमएम से 5 मंत्री थे, जिसमें से कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार में नियमानुसार 12 मंत्री हो सकते हैं, पर अब तक 12वें मंत्री का पद किसी को नहीं दिया गया है। इस तरह से राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के 2 पद रिक्त हैं। हजारीबाग के चमेली झरने से युवक का शव बरामद। पुलिस छानबीन में जुटी। हजारीबाग जिले के इचाक पदमा थाना सीमा क्षेत्र के चमेली झरना में डूबे युवक का शव मंगलवार को निकाला गया। शव पूरी तरह से सड़ चुका है। 6 जून की शाम को जिले के जैन मंदिर गली निवासी जमन अंबाज नहाने के क्रम में डूब गया था। इसके बाद से एनडीआरएफ की टीम लगातार उसके शव को बाहर निकालने के प्रयासरत थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। 11 जून की सुबह इचाक पुलिस को उस झरने में एक व्यक्ति का शव तैरता मिला। इसके बाद पुलिस ने उस शव को बाहर निकाला तो उसकी पहचान मृतक जमन अंबाज के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। समय कम है, बच्चे काम पूरा करेंगे। गांडेय से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार की शाम झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में पद गोपनीयता की शपथ ली। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि जब जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, समय कम बचा है, पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही कमर कस ले, जो काम बचे हैं उसे पूरा करना है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार बेहतर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 4 महीने ही बचे हैं। लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने अपना स्नेह और प्यार दिया है। शारीरिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत की उपस्थिति चुनाव में नहीं रही, लेकिन उनकी सोच और विचार झारखंड के मतदाताओं तक पहुंची है। जनता ने हेमंत सोरेन को प्यार दिया। सभी लोग मिलकर मजबूती के साथ काम करेंगे। चंपाई सोरेन कैबिनेट में मंत्री पद की वैकेंसी, इन्हें मिल सकता है मौका। कांग्रेस विधायक दल नेता का पद भी खाली। सोमवार को जेल में बंद आलमगीर आलम ने मंत्री पद और कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। आलमगीर आलम के इस्तीफा के बाद से एक तरफ चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री पद खाली हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद भी खाली हो गया है। दोनों ही दल पर जल्द नियुक्ति होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के 6 से 8 विधायक मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की मांग आला कमान से कर चुके हैं। इस दौरान उनके तेवर भी तल्ख लग रहे हैं। जब कांग्रेस के पास मौका है कि उन 8 असंतुष्ट विधायकों में से 2 के आक्रोश को शांत किया जा सके, एक को मंत्री बनाकर और दूसरे को कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाकर। शाह पर टिप्पणी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। सर्विस रिपोर्ट जमा नहीं करने पर मिली अगली तारीख, राहुल से मांगा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से जारी किए गए सम्मन पर सर्विस रिपोर्ट जमा नहीं किए जाने की वजह से अदालत ने एक और तारीख देने की बात कही है। अगली तारीख में अगर राहुल गांधी का जवाब नहीं आता है तो फिर नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना था। 21 मई को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने उन्हें समन जारी किया था और 11 जून को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट से जारी समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया था। बता दें कि अमित शाह पर किए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी। गढ़वा पलामू में ऑरेंज अलर्ट तो लातेहार हजारीबाग में येलो अलर्ट। डाल्टनगंज का तापमान पहुंचा 45। झारखंड में 15 जून के बाद होगी मानसून की एंट्री। झारखंड में फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। राज्य में फिर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, जामताड़ा और दुमका का इलाका शामिल है। वहीं लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी और सरायकेला खरसावा में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डाल्टनगंज का पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून के बाद ही मानसून की एंट्री होगी। मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी हिस्से से गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना जाहिर की है। राजधानी रांची में कल देर शाम मौसम में थोड़ा बदलाव देखा गया। रांची के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन राज्य के ज्यादातर हिस्सों में इस बारिश का कोई खास असर नहीं हुआ। राज्य में अभी 14 जून तक मौसम विभाग ने 2 तरह के अलर्ट के साथ साथ हीट वेव, वहीं 14 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में बारिश की संभावना जाहिर की है। 14 जून के बाद राज्य में प्री मानसून का असर दिख सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने संभाला पदभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं। सह केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गुलदस्ता देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनसे मुलाकात करने वालों का तांता लगा रहा। गौरतलब हो कि पीएम मोदी की कैबिनेट में पहली बार संजय सेठ को जगह दी गई है। 9 जून को उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। पेसा नियमावली पर सरकार का फोकस। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की सत्तारूढ़ सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सरकार का जोर उन कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष तौर पर है जो सीधे सीधे जनजातीय समाज को प्रभावित करती है। इसमें पेसा नियमावली सबसे प्रमुख है। राज्य सरकार द्वारा पिछले साल ही पेसा नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार का जोर अब पेसा नियमावली के कार्यान्वयन पर है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बुधवार को होने वाली समीक्षा बैठक में इसके कार्यान्वयन पर चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री कई विभागों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की जिला एवं प्रखंडवार स्थिति की भी जानकारी लेंगे। बुधवार को होने वाली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कुल 12 विभागों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें साइकिल वितरण, छात्रावास निर्माण एवं जीर्णोद्धार, रोजगार सृजन योजना, बच्चियों के लिए चल रही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत एवं फसल राहत योजना, आयुष्मान कार्ड का जिलेवार निर्माण, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना और दाखिल खारिज की स्थिति की जानकारी लेना शामिल है। बिहार के 2 लोगों की झारखंड में मौत। 3 लड़कों को तेज रफ्तार डंपर ने रौंदा। झारखंड के चाईबासा में मजदूरी करने गए मनियारी के 3 लड़कों को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद डाला। इस हादसे में 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतकों की पहचान 33 वर्षीय राजकुमार भगत और 26 वर्षीय दीपू कुमार के रूप में की गई है, जबकि 25 वर्षीय गुड्डू कुमार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के चित्रौली गांव निवासी 3 युवक झारखंड के चाईबासा में मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण में मजदूरी करने के लिए गए थे। बीती रात डंपर ने 3 लड़कों को कुचल दिया। 2 की मौत की सूचना मिलते ही परिजन में कोहराम मच गया है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक राजकुमार भगत को 3 लड़की और 2 लड़का है। वहीं दीपू का भी एक पुत्र है। दोनों परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण झारखंड कमाने गए थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 5 दिन पहले ही काम करने के लिए झारखंड के चाईबासा गए थे। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर नाराज हुए चंद्र प्रकाश चौधरी।
गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव जीतकर सांसद बने चंद्र प्रकाश चौधरी इन दिनों नाराज चल रहे हैं। वह आजसू से टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं दी गई। ऐसे में अब चंद्र प्रकाश चौधरी का कहना है कि एनडीए के घटक दलों की बैठक में सभी को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी, लेकिन मंत्रिमंडल में आजसू पार्टी को दरकिनार कर दिया गया है। वह कहते हैं कि गठबंधन धर्म के तहत सभी दल को सम्मान मिलना चाहिए और पार्टी स्तर पर हम सभी इस मामले पर विचार कर आगे की रणनीति तय करेंगे। वह कहते हैं कि मुझे लगातार अपने शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं। वह मुझसे जानना चाह रहे हैं कि मीडिया में अंत तक आपका नाम चलता रहा, फिर आपके नाम को कैसे ड्रॉप किया गया। हालांकि इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। झारखंड में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस, 12 जून की बैठक में शामिल होंगे राजेश ठाकुर और मीर। लोकसभा चुनाव में झारखंड में हार की कांग्रेस समीक्षा करेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि गत दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन को 5 सीट पर जीत मिली है। झारखंड में 7 सीटों पर कांग्रेस और अन्य सीटों पर गठबंधन दल के उम्मीदवार थे। इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर जेएमएम को जीत मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी को झारखंड में इससे भी बेहतर परिणाम की आशा थी, लेकिन आशा अनुरूप परिणाम हमें प्राप्त नहीं हुआ। झारखंड में इसी वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव में हुई हार जीत की समीक्षा आवश्यक है। इसकी समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार आगामी 12 जून को संगम गार्डन मोराबादी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैठक पूर्वाह्न 11:30 पर बुलाई गई है। भाजपा ने गृह रक्षा समेत टॉप 10 मंत्रालय अपने पास रखे। टारगेट भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाना, अमल के लिए पुराने चेहरों पर भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार के मंत्रियों के विभागों की तस्वीर सोमवार शाम साफ हो गई। गठबंधन सरकार होने के बावजूद पावर भाजपा के ही पास है। रक्षा, गृह, वित्त, विदेश, रेलवे, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन जैसे अहम 10 विभाग अपने पास रखे हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण को फिर से क्रमशः रक्षा, गृह व वित्त मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर को फिर से विदेश, पीयूष गोयल को वाणिज्य और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे, आईटी के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और उर्वरक रसायन, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को कृषि व ग्रामीण विकास, हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर को ऊर्जा व शहरी विकास मंत्रालय मिला है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। ओडिशा के राजभवन में बन रहा भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर, राज्यपाल रघुवर दास की पहल। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के राजभवन में अपनी छाप छोड़ी है। वे राजभवन में प्रभु जगन्नाथ का मंदिर बनवा रहे हैं। यह मंदिर राजभवन के लॉन एरिया में तैयार किया जा रहा है। इस राजभवन में कोई मंदिर नहीं था। राज्यपाल बनने के बाद ही उन्होंने देखा कि पूरे राजभवन में मंदिर का कोई स्थान नहीं है, लिहाजा अपने लॉन एरिया के पास ही उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया, जिसका काम अंतिम चरण में है। योजना के मुताबिक रथ यात्रा के बाद वाले सप्ताह में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसमें राज्य भर के पंडितों और विशेष अतिथि आमंत्रित किए जाएंगे। इससे पहले वे ओडिशा के प्रख्यात रथ यात्रा में भी शामिल होंगे। इसके लिए ठीक 1 सप्ताह बाद 14 जुलाई को इसका प्राण प्रतिष्ठा होगा। पेपर लीक का दिखा डर, जिले में 26,424 अभ्यर्थियों के लिए थी तैयारी, 57% नहीं पहुंचे। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रिक्त 64 पदों पर नियुक्ति परीक्षा 2 सीटिंग में आयोजित की गई। पूर्वी सिंहभूम के 59 परीक्षा केंद्रों पर हुई। इस परीक्षा के लिए कुल 26,424 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन इनमें 57.24% परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। इस पाली में 11,318 परीक्षार्थी ही शामिल हुए, जबकि 15,106 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक हुई। इसमें कुल 11,297 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। 15,127 परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए। इस केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंधन देखने को मिले। गहन चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्नों को औसत करार दिया। उन्होंने बताया, परीक्षा में 100 अंकों के 2 पेपर थे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार से पूछे गए थे। मुख्य रूप से झारखंड के इतिहास से लेकर झारखंड पर आधारित प्रश्न ही पूछे गए थे। जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, आरोपित गिरफ्तार। रांची जिले के राही ओपी क्षेत्र के लोहा हातू दुलमी में जन्मदिन की पार्टी में सोमवार रात पहुंचे अर्जुन महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रांची पुलिस ने हत्या के आरोपित को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। बुंडू एसडीपीओ रतिभान सिंह ने बताया कि अर्जुन महतो रात में अपने बड़े साड़ू झरिया महतो के राहे स्थित लोहा हातू दुलमी में
जन्मदिन की पार्टी में गया था, लेकिन देर होने की वजह से रात में वहीं रुक गया। इसी बीच अर्जुन महतो का छोटा साधु समीर कोईरी बाउंड्री क्रॉस कर वहां पहुंचा और उसने गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना के बाद अर्जुन महतो को रांची स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अर्जुन पेशे से सब्जी कारोबारी था। वह अपने परिवार के साथ ताऊ में सब्जी का कारोबार करता था। खूंटी में 52 लाख का अवैध डोडा बरामद, तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने सिलादोन में टेम्पो से तस्करी कर ले जा रहे 348 किलो अवैध डोडा बरामद किया है। टेम्पो चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद डोडा की कीमत लगभग 52 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि खूंटी पुलिस ने सिलादोन भाया चुकरू रोड में सघन वाहन चेकिंग के अभियान चलाया। इस दौरान एक मालवाहक टेम्पो को रोका गया, जिसमें से 348 किलो अवैध डोडा बरामद हुआ। पुलिस को देखकर टेम्पो को एस्कॉर्ट कर रहा एक अन्य युवक बुलेट छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बुलेट को भी जब्त कर लिया है। जेपीएससी ने जेट के तहत नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में सीबीआई से मांगी जानकारी। इन शिक्षकों को मांगी सूची। जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा के तहत 2008 में नियुक्त 750 असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में सीबीआई से अब तक हुई जांच के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है। जेपीएससी ने उन शिक्षकों की भी सूची मांगी है जिनकी जेट 2006 में कदाचार में संलिप्तता के प्रमाण मिले हैं। आयोग के सचिव ने इस संबंध में सीबीआई के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2006 में झारखंड पात्रता परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई नियुक्ति में कदाचार के आरोप की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। आयोग में जेट 2006 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति के प्रस्ताव आ रहे हैं और कई मामले विश्वविद्यालय स्तर पर भी लंबित है। ऐसे में इन पर आगे की कार्रवाई करने के लिए इन शिक्षकों के विरुद्ध आरोप की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना जरूरी हो गया है। सचिव ने सीबीआई एसपी से आग्रह किया है कि इस मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही जांच तथा झारखंड हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई के आलोक के प्रोन्नति के प्रस्तावों पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए जेपीएससी को मंतव्य उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी सूची दी जाए जिनके विरुद्ध सीबीआई को कदाचार में संलिप्तता के प्रमाण भी मिले हैं। धनबाद में बिजली संकट, बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश। बिजली समस्या पूरे धनबाद वासी झेल रहे हैं। बिजली कटौती, फोल्ड, लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं। निदान नहीं होने से पूरे जिले भर के लोगों में बिजली विभाग के प्रति काफी रोष है। बुजुर्गों और बच्चों का बुरा हाल है। हीरापुर में रात 1 बजे लोगों का सब्र जवाब दे दिया और बिजली संकट के निदान की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए, लेकिन विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है। लोगों के मुताबिक बिजली विभाग के अभियंताओं से लेकर जीएम को फोन कर सूचना दे चुके हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। दामोदरपुर, तेलीपाड़ा, हीरापुर, विनोद नगर में त्रिमूर्ति के मंदिर के आसपास के इलाकों में लोग पिछले 24 घंटे से पावर कट से परेशान हैं। लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। जेबीवीएनएल के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि गर्मी के उपभोक्ताओं की तरफ से लोड बढ़ जाने से परेशानी हो रही है। कभी कभी डीवीसी और नेशनल ग्रिड से आपूर्ति भी कमी हो जाती है। लातेहार में विकास की खोखली हकीकत, बिजली पानी के लिए तरसती जिंदगी, सड़कों पर दिख रहा आक्रोश। सरकार के द्वारा विकास योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की तमाम प्रकार के दावे किए जाते हैं, परंतु सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका उदाहरण आज लातेहार जिले के महुआ डांड अनुमंडल मुख्यालय में देखने को मिला। यहाँ के लोग मंगलवार को बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर उतर गए हैं। क्षेत्र में बिजली और पानी की सुविधा बेहतर हो, इसकी मांग को लेकर लोगों ने आज महुआ डांड बंद बुलाया है। दरअसल लातेहार जिले के महुआ डांड को इलाका आदिवासी बहुल इलाका है। इसके बावजूद यह इलाका विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। इस इलाके में आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पेयजल और बिजली की समस्या सालों भर बनी रहती है, परंतु पिछले कुछ दिनों से तो यहाँ आके लोग पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। बिजली आपूर्ति की लचर व्यवस्था और पेयजल की कमी को दूर करने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही थी, परंतु जब इन समस्याओं के समाधान के प्रति कहीं से कोई सकारात्मक पहल होता नहीं दिखा, तो यहाँ के ग्रामीण आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं। इस कड़ी में आज मंगलवार को महुआ डांड को बंद रखा गया है। गोमिया में करंट लगने से आलू व्यवसायी की मौत। बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र स्थित मोती चौक के निकट मंगलवार सुबह करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान आलू व्यवसायी दशरथ साव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दशरथ साव के घर पर पावर सप्लाई नहीं हो रहा था। ऐसे में वो सीढ़ी की मदद से पोल पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था। इसी बीच वह करंट की चपेट में आ गया और झटका लगने से नीचे जमीन पर गिर गया। आनन फानन में उसे तुरंत गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया,
जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल बोकारो रेफर किया गया, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए परिवार वाले उसे पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।